सुभाष चंद्र बोस भाग 2 में देखते हैं कि किस तरह से सुभाष बाबू के अंदर देशभक्ति की भावना आ गई थी। तो इनके जीवन की सुभाष चंद्र बोस एपिसोड में देखते हैं कि नन्हे सुभाष के अंदर, छोटे सुभाष के अंदर किस तरह से देशभक्ति की भावना इनके अंदर आ गई थी और बचपन से ही कैसे सौभाग्य थे। एपिसोड बाय एपिसोड, भाग बाय भाग देखते चले। एक मुख्य बिंदु, एक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सन 1910 ईस्वी में दिनांक 11 अगस्त, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि थी, जिनमें ये भाग लिए थे। और उस समय ये माध्यमिक शिक्षा ले रहे थे। अपने स्वदेशी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्के समर्थक, पक्के देशभक्त अपने गुरु बेनी माधव जी से। बेनी माधव जी ऐसे भारतीयों में से थे जो अंग्रेजों को देश से खदेड़ने, भगाने की सपना देखने वालों में से बेनी माधव। और बेनी माधव जी से सुभाष बाबू को बहुत बंध, और बेनी माधव सुभाष बाबू के प्रिय गुरु में से एक। बेनी माधव जी भी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और सुभाष बाबू भी राष्ट्रवादी विचारधारा इनके अंदर भी पनप रही थी। बेनी माधव जी सुभाष बाबू के अंदर पनपते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह से परख लिए थे और उसी दिशा में बेनी माधव जी आगे बढ़ने लगे और काफी हद तक बढ़ चुके थे। सुभाष बाबू के अंदर देश प्रेम की भावना काफी हद तक वो बढ़ गई। जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि विद्यालयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति बच्चों को, देशवासियों को, विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है, तो इनमें अहम भूमिका शिक्षकों की होती है। उन शिक्षकों को ही तबादला करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से सुभाष बाबू का भी शिक्षक उन्हीं तबादला की भेंट चढ़ गए। और जैसे ही पता चला कि बंगाल में भी शिक्षक जो है पढ़ाई के ध्यान में रखते हुए देशभक्ति की भावना पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें भी बदली किया जाए और तुरंत कटक से इनका तबादला बंगाल कर दिया गया। लेकिन अभी तक इन्हें पता नहीं था, ना ही सुभाष बाबू को पता था, ना ही बेनी माधव जी को, ना ही इनके दोस्तों। जब तबादला की खबर आई तो तीनों चारों सभी जितने भी विद्यार्थी थे और जितने भी शिक्षक थे राष्ट्रवादी विचारधारा के, सभी दुखी हो गए। उनमें सुभाष बाबू अत्यधिक दुखी हो गए। लेकिन क्या करते, नौकरी की सवाल थी, जाना था तबादला के लिए। सुभाष बाबू उनके साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के बाद सुभाष बाबू के कुछ आशीर्वाद भी गुरु जी के ओर से मिले। आशीर्वाद में था कि सुभाष, मुझे समझ में आ गया है, मुझे पता चल गया है, मुझे ये आभास हो गया है कि तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, भारत के बहुत महान व्यक्ति बनोगे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सुभाष, ऐसे क्षणों में जब तुम्हारे घर वाले कुछ कहे, तुम्हारा दिमाग कुछ और कहे और तुम्हारे पास कोई विकल्प ना हो, तो ऐसे क्षणों में घर वालों की बात मान लेना। सुभाष, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प ना हो, तुम्हें लगे कि मैं चारों ओर से बंध गया हूं, तो तुम समय पर छोड़े। समय सारी हल निकाले। इतना कह के
बेनी माधव जी विदा ले लिए और चल गए। कई वर्षों तक सुभाष बाबू और बेनी माधव दोनों एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते रहे और अपने विचार आदान प्रदान करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब सुभाष बाबू को मन के विरुद्ध उनके घर वाले कहने लगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आप जाके एडमिशन करवाइए और वहां पे पढ़िए। सुभाष बाबू नहीं चाहते हुए भी वहां चल गए और बेनी माधव जी की बातों को ध्यान में रखते हुए लेकिन उससे पहले जान ले कि हुआ क्या था। जाने के बाद जब सुभाष बाबू वहां से छोड़ के आए रेलवे स्टेशन से, तो स्कूल में बेनी माधव जी की तस्वीर लगाई गई। सुभाष के समर्थक और उनके दोस्त सब इकट्ठा हो गए और उन्हें बुलाए और वहां पे सुभाष बाबू एक छोटा मोटा भाषण भी दिया। स्कूल में गुरु जी की तस्वीर लगाया, उन्हें माल्यार्पण किए और अपने दोस्तों में कहे कि दोस्तों, जिस गुरु ने मुझे देशभक्ति, सुभाष बाबू अपने प्रिय गुरु बेनी माधव को विदा करके आए और विद्यालय में एक फोटो टांगे बेनी माधव जी का। और स्कूल में गुरु जी के फोटो टांगने के बाद में पुष्प चढ़ाएं और अपने दोस्तों को बुला करके एक छोटा मोटा भाषण दिया। वो भाषण का अंश इस प्रकार है कि जिस गुरु ने हमें पढ़ना सिखाया, देश प्रेम करना सिखाया, अपने माटी से प्रेम करना सिखाया, उन गुरु को ये विदेशी सत्ता, ब्रिटिश सरकार हम लोगों से दूर किया है। आओ प्रण लेते हैं कि उस विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंके और जब तक ना उखाड़ फेंकेंगे जब तक हम लोग चैन की सांस ना लें। आओ प्रण लेते हैं ब्रिटिश विदेशी क्रूर अत्याचारी साम्राज्य को समाप्त करके ही दम लें। ऐसे बात बोले और इस तरह से सुभाष बाबू और बेनी माधव के बीच जो है और प्रेम बढ़ता चला गया और कई एक वर्षों तक पत्र व्यवहार चलता रहा। अब सुभाष बाबू के अंदर समाज सेवा का भी लहर दौड़ने लगा। इसको भी एक घटना है। सुभाष बाबू जिस जगह पे रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव की बगल में चेचक की बीमारी फैल गई। उस समय चेचक इतना लाइलाज था, इतना भयानक बीमारी थी कि आदमी को एक बार एक व्यक्ति को हो जाए तो पूरा गांव समझा जाता, पूरा गांव निपट जाती थी। ऐसा बीमारी था और इसका कोई इलाज भी नहीं था। और उस समय नन्हे सुभाष जो थे सरकारी स्कूल में, ब्रिटिश की स्कूल में पढ़ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ रहे थे और उम्र भी 7-8 साल 10 साल के लगभग में होगा एवरेज में। इनकी मन पढ़ाई में नहीं लग रही, पढ़ाई लिखाई छोड़ के और गांव की सेवा में जुड़ गए। उचित स्वास्थ्य व्यवस्था करवाए, रोगियों की देखभाल किए, गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया और इस तरह से पढ़ाई से इनका मन उगने लगा, उचटने लगा। इसी बीच एक दोस्त से इनकी भेंट हुई जिनके घर गए और घर जाने के बाद उनके यहाँ एक किताब पढ़ी हुई थी, रामकृष्ण मिशन योजना की किताब, जिनके लेखक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचार इन्हें बहुत प्रभावित किया और उनके विचार काफी अच्छे लगे और वो विचार इनके दिल में घर कर गए, अस्थायी रूप से बैठ गए। उसे पढ़ने का मौका मिला और विवेकानंद के राष्ट्रवादी विचार और उन्हें समझने का भी मौका मिला। लेकिन दूसरी तरफ इनकी आयु भी बढ़ रही थी और किशोरा अवस्था की ओर भी जा रहे थे। किशोरा अवस्था में सबसे अहम जो पड़ाव होती है यौना अवस्था की ओर होती है और यौन भावना की ओर होती है।
और ये यौन भावना भी सुभाष बाबू की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस अवस्था में बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है बहुत सुख सुविधा की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन सुभाष बाबू इसे अनैतिक और व्यक्तित्व और अस्वाभाविक मान रहे थे और इसे दबा करके सुभाष बाबू आगे बढ़ना चाह रहे थे। इसलिए सुभाष बाबू ताम झाम से दूर, दिखावा दूर करके जीने लगे थे। और यौना भावना को दबाकर ऊपर उठना चाह रहे थे। यही कारण था कि सुभाष बाबू की मित्र मंडली उन्हें सन्यासी कहकर पुकारने लगे। सुभाष बाबू सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर और इनके सामने लक्ष्य लगभग साफ दिखाई देने लगे। इनके सामने दो ही लक्ष्य मात्र रह गए थे, एक जन सेवा और दूसरा राष्ट्र सेवा। और एक जन सेवा इनके सामने सुभाष बाबू सन 1913 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर और इनके जीवन का लक्ष्य लगभग स्पष्ट दिखाई देने लगा था। इनके सामने दो ही विकल्प आ गए थे और दो ही विचार आ गए थे, एक राष्ट्र सेवा जन सेवा और दूसरा आध्यात्मिक उन्नति। लगभग स्पष्ट हो चुका था और अब इन्हीं रास्तों पे ये चलने लगे थे। इनके जीवन के दो बड़े लक्ष्य सामने आ गए थे और साथ में विवेकानंद के मत में जन सेवा ही राष्ट्र सेवा है, जन सेवा में ही राष्ट्र सेवा समाहित है। ये वाली बात और ये वाली विचार जो है इनके मन में घर कर गई। सुभाष बाबू 16 वर्ष की अवस्था में ग्राम सेवा करना शुरू कर दिया था, जन सेवा करना शुरू कर दिया था। योग अभ्यास, आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग अभ्यास, व्यायाम और धार्मिक ग्रंथें पढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन इनसे इन्हें शांति नहीं मिल रही थी। जितना ये पढ़ते, जितना करते काम, उतना ही ये इनकी मन उतावला होने लगी थी। मन उचटने लगा था पढ़ाई लिखाई के बाद। जितना कि ब्रिटिश हुकूमत के गलत कारनामों से नहीं इनकी मन उब रही थी, उतना इन सब कामों से पढ़ाई की मन उचटने लगी। और 1916 ईस्वी में ये सुभाष बाबू 16 वर्ष की अवस्था में ये ग्राम सेवा शुरू कर दिए थे और सन 1913 में सुभाष बाबू मैट्रिक की परीक्षा पास कर दिए और लगभग